सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया गया। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से ये कि पेशावर शहर में धमाका हुआ है। बड़े धमाके के साथ पेशावर दहल चुका है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की। और सूद साहब चूंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सूद साहब जरा पेशावर के बारे में बताइए। पाकिस्तान का ये कितना महत्वपूर्ण इलाका है, चाहे वो हम सामरिक दृष्टि से देखें, व्यापारिक दृष्टि से देखें। बड़े इंपॉर्टेंट जगह पाकिस्तान के अंदर, वहां पे धमाका हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान के सब जगह में धमाके किए हैं। देखिए, मैं एक और बता बात आपको कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके घर से 20 किलोमीटर धमाका किया था। एक उनको मैसेज दिया था कि तुम हमारे घर पे भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के वो अटैक उनके घर के दूर किया गया। एक पर्पस था उसका। दूसरी तरफ आसिम मुनीर के घर से भी 10 किलोमीटर दूर अटैक किया गया, और वो अटैक किया गया था एक जगह पे, एक जहां पे क्रिकेट मैच खेलना था, स्टेडियम पे अटैक किया गया। और एक पाकिस्तान को मैसेज था कि तुम्हारे घर पे कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब 1971 का वार चल रहा था, लास्ट स्टेज में बांग्लादेश को, ढाका को पूरा घेर लिया था हमारी फोर्सेस ने, और उनसे अपील कर रही थी आप सरेंडर कर दो। जब अपील वो सरेंडर नहीं कर रहे थे, तो इंडिया को ये नहीं पता था कि उनके गवर्नर जनरल कहाँ पे हैं और उनके आर्मी के चीफ जो ईस्टर्न कमांड के वो कहाँ पे है। जब एक मैसेज मिला कि दोनों अपने घर से निकल रहे हैं, एक होटल में जा रहे हैं, बातचीत करने के लिए क्या बात होगी, तो इंडिया ने उस होटल पे अटैक कर दिया था। हमारे प्लेन्स गए, क्योंकि इंटेलिजेंस हमारे पास थी, वहां पे अटैक कर दिया होटल पे। और होटल पे जब अटैक हुआ तो धमाके से दोनों लोग हिल गए, और उन्होंने डिसीजन कर दिया कि हम इस टाइम पे सरेंडर करना चाहते हैं। तो इंडिया ने पाकिस्तान को मैसेज तो दे दिया कि तुम सरेंडर कर दो, लेकिन पाकिस्तान फिर बाज नहीं आया। यानी कि आसिम मुनीर बाज नहीं आए, उनके प्राइम मिनिस्टर की तो चलती नहीं है। तो इंडिया अगर जब भी चाहे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे अटैक कर सकता है, पाकिस्तान के आर्मी के जनरल या उनके रावलपिंडी पे अटैक कर सकता है। सूद साहब, हम तो मैसेज दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से अब किस भाषा में बात की जाए आखिर कि वो मान जाएगा कि उसके धरती पर आतंक फलता फूलता है? वो मानने को ही तैयार नहीं है। देखिए, बेसिकली क्या है कि मेन जो चीज डिपेंड करती है वर्ल्ड ओपिनियन पे। वर्ल्ड, जैसे यूएनएससी में पाकिस्तान गया, 15 पाकिस्तान क्योंकि इस टाइम पे परमानेंट मेंबर है, एक साल के लिए वहां पे यूएनएससी का मेंबर रहेगा। वहां पे भी पाकिस्तान को गालियां मिली कि भाई वो कहते हैं कि हमें बताइए, इंडिया हम पे अटैक कर रहा है। तो उनका भाई तुम यहाँ पे धमकी तो तुम दे रहे हो, तुम्हारी कंट्री के लोग बार बार इंडिया को धमकी देते कि न्यूक्लियर बम बजा देंगे। वहां पे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, और आज पूरा वर्ल्ड समझ गया पाकिस्तान का करैक्टर क्या है। और अब अमेरिका जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसकी बात पाकिस्तान ने मानने से मना कर दी। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का हाल क्या होगा। देखिए, जब तक वर्ल्ड इस पे इंटरवीन नहीं करेगा, यानी कि पाकिस्तान को तोड़ करके पीओके इंडिया के हाथ पे दे दे, और पाकिस्तान अपने आप बढ़ जाएगा, और तब पाकिस्तान में पीस आएगी। जब तक पाकिस्तान टूटेगा नहीं, पाकिस्तान सोचेगा नहीं। सिंधु जल तो हमने खत्म कर दिया, अब पीओके लेने का टाइम आ गया। और वर्ल्ड को चाहिए कि जो बार बार ये केसेस चल रहा है इतने साल से कि पीओके डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको रिजॉल्व कर दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, आर्मी खत्म हो जाएगी। जब तक पाकिस्तान में आसिम मुनीर जैसे आर्मी के लोग रहेंगे, तब तक पाकिस्तान एक आसिम मुनीर जाता है इनके सूद साहब, दूसरा आ जाता है, और इसी तरीके की हरकतें हमने सालों साल पाकिस्तान की तरफ से देखी हैं। श्रीगंगानगर और जैसलमेर से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हेमंत, हम श्रीगंगानगर का रुख करेंगे। अशोक, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों को अभी भी बताइएगा, कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है? पूरे श्रीगंगानगर वासी एक तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता के बाद में सीज फायर की शर्तों को माना था, और अब जिस तरह से सीज फायर का पूरे देश भर में उल्लंघन हो रहा है और लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, उसके बाद से ही श्रीगंगानगर जिले में भी जिला प्रशासन के द्वारा तकरीबन 20 मिनट पहले रेड अलर्ट डिक्लेयर करते हुए पूरे जिले में कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा अलार्मिंग सायरन बजाए गए हैं, ताकि और आम जन से अपील की गई है कि वो रेड अलर्ट के दौरान जिस तरह से सीमापार पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक होने की एक बड़ी संभावना और प्रबल संभावना इस समय जिला प्रशासन के द्वारा व्यक्त की गई है, और ऐसे में कंप्लीट ब्लैकआउट करते हुए आम लोगों को सलाह दी है कि वे अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। बिल्कुल अशोक, हमारे साथ बने रहिए। हम फिर से आपका रुख करेंगे। बाड़मेर से हमारे साथ प्रेमदान बने हुए हैं। प्रेमदान, क्या अपडेट है बाड़मेर से? जैसलमेर से हमारे सहयोगी सांवलदान हमारे साथ बने हुए हैं। सांवलदान, आप बता रहे थे कि जिस तरीके से जैसलमेर के आसमान में पाकिस्तान के ड्रोन आए और उसके बाद वापस से पूरी तरह से ब्लैकआउट घोषित किया गया, लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही थी? चूंकि लोग आज दिन में खुश थे कि आखिरकार चलिए शांति का माहौल हो गया है और ब्लैकआउट का दौर खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
देखिए हेमंत, सरहदी जिले जैसलमेर में जैसे ही विदेश मंत्रालय की जो प्रेस वार्ता हुई तो हर व्यक्ति उत्साहित था, क्योंकि जो अमेरिका की द्वारा जो मध्यस्थता की है उसके बाद भारत और पाक में जो सीज फायर को लेकर जो सहमति बनी थी उसके बाद उत्साह था। भारत की जो सरकार है उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे, भारत की जो सेना का धन्यवाद कह रहे थे, लेकिन अचानक जो आदेश बदला उससे लेकर आम लोग हैं मायूस है, आम लोग चिंतित नजर है। आखिर कुछ समय पहले जश्न मना रहे थे, कुछ 1-2 घंटे के बाद ही जैसे ही लाइटें ऑफ हुई तो हर कोई व्यक्ति चिंतित है और इस बात को लेकर सोचने को मजबूर है। लेकिन तत्काल उस आदेश को माना और उसके आदेशों की 100% पालना की है। मैं कैमरामैन से फिर आग्रह करूंगा, न्यूज़ 18 के लाखों करोड़ों दर्शक न्यूज़ 18 के चैनल को देख रहे हैं तो देखिए सरहद जिले जैसलमेर के लोग 100% जागरूक है। प्रशासन के आदेशों की पालना की जा रही है। सोनार दुर्ग के पास मैं खड़ा हूं, कोई घर में लाइट नहीं जल रही है, कोई मोमबत्ती की जो लाइट नहीं जलने की प्रयास किया। आम लोग सतर्क है, जो तमाम जो मुख्य स्थान है वहां लाइटें बंद है। पूरा जैसान है वो काले घाटों की आगोश में लिपटा नजर आ रहा है। प्रशासन की अपील है, आदेश है, उसकी पालना में तैयार है, लेकिन एक टास्क, एक विजन है जो पाकिस्तान की जो नापाक हरकत को नस्ताबूद करने के लिए ब्लैकआउट जब किया गया पूरे जैसलमेर में, उस दरमियान से लेकर के अभी तक आपको क्या लग रहा है, कितने ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से लगभग भेजे गए होंगे? देखिए जो आसमान में जरूर लाल रंग की 8:30 और 9 बजे के बीच में जो लाइट दिखी गई है, हमारे दर्शकों ने मुझे बताई और हम लोगों ने सूचना दी। और ड्रोन की बात की न्यूज़ 18 राजस्थान आएंगे आपके पास, लेकिन सावलदान इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को देना जरूरी है। पीओके के भिंबर में भारत का बड़ा ड्रोन हमला देखने को मिला। पीओके के भिंबर में भारत ने एक बार फिर से हमला किया है। इससे पहले आपको याद होगा जब भारत ने स्ट्राइक की थी तब इसी भिंबर को भारत की तरफ से हेमंत निशाना बनाया गया था। तो पीओके का ये वो इलाका है जहां पर जो है भारत की तरफ से बताया गया था कि आतंक को पनाह दी जाती है, आतंकियों को पनाह दी जाती है और यहाँ पर आतंक जो है वो फलता फूलता है और यहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर ट्रेनिंग देने के बाद भारत में डिस्ट्रैक्ट कराई जाती है। हेमंत बिल्कुल बताइए। जी बिल्कुल पल्लवी, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि पीओके के भिंबर में जो है बड़ा धमाका हुआ है। ये कहा जा सकता है कि भारत की ओर से एक जवाबी कार्रवाई की गई है। मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को उसकी करतूत का उसी की भाषा में देना शुरू हो गया है। पहले पेशावर, दहला और अब भिंबर का इलाका। और भिंबर का इलाका क्यों महत्वपूर्ण है ये सूद साहब अच्छी तरीके से हम सबको समझाएंगे। सूद साहब, क्यों इतना महत्वपूर्ण है भिंबर का इलाका जहां पर बड़ा धमाका हुआ है? देखिए, भिंबर पे इनकी बहुत सी एक्टिविटीज चल रही है पाकिस्तान की आर्मी की, और देखिए इस टाइम पे पाकिस्तान की आर्मी को जवाब देना बड़ा जरूरी हो चुका है। क्योंकि देखिए, पहला क्या था कि हमने आतंकी जो इनके ठिकाने थे वहां पे हमला किया। दूसरा हमारा मेजर एक्शन था कि जब पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि अगर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम नहीं होंगे, यानी कि रडार नहीं होंगे, तो पाकिस्तान बिल्कुल बेहाल हो जाएगा। और यही पाकिस्तान का हाल चल रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि 1971 वार के अंदर जब हमारे प्लेन जाते थे पाकिस्तान के अंदर है, तो फिर हिंदुस्तान का राइट ऑफ रिटेलिएशन है अपने पास में, और वो मेरे को लगता है कि सुबह तक रिटेलिएट हो जाएगा। What do you have to say? There was firing. Now we are seeing that the firing has started again on LOC and international border. So how do you see that? See, it just shows that Pakistan is not a trusted nation. The words that they gave proclaiming for a ceasefire, they have broken it within 4 hours. Now this shows that Pakistan is a nation which is not to be trusted at all, because it shows that there are rogue elements within the Pakistan army, or maybe even the General Munir, who's called as Mullah Munir, is not ready for this ceasefire. Now India has the right to retaliate, because this ceasefire has been broken right from Kashmir Valley right up till international border of Jammu till Sabha. और देखिए बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान ने 11 जगहों पर सीज फायर जो है वो तोड़ा है और ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।
एलओसी पर पाकिस्तान को करारा जवाब जो है भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही। लेकिन इस बीच का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है कि 11 जगहों पर हेमंत पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। की सबसे महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने 11 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। खुलेआम पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाया है। न केवल भारत के साथ सीज फायर का उल्लंघन हुआ है बल्कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी पाकिस्तान ने ठेंगा दिखा दिया। किस तरीके से पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो भिंडर का इलाका हो या फिर पेशावर का इलाका हो, दहलते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ इंडियन आर्मी की तरफ से एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई इस वक्त दिखाई दे रही है पाकिस्तान पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, सबसे बड़ी जानकारी पहुंचा दें। कुल 11 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने सरेआम किया है। वो अगर हम बात करें तो भारत की सीमा के भीतर पश्चिमी सीमा पर बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण का इलाका और बालोतरा का इलाका भी उसमें कुछ शामिल है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का पुंछ और कई तरह के इलाके और साथ ही साथ वैष्णो देवी मंदिर की तरफ भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश पल्लवी की गई। बिल्कुल, और यही नहीं, वैष्णो देवी मंदिर को पहले भी पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया था। एनके सूद साहब सीधा आपका रुख करते हुए भारत की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों को और रहवासी इलाकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है हमारी तरफ से। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से जो रहवासी हैं, जहां पर मंदिर हैं, जहां पर गुरुद्वारे हैं। देखिए, पाकिस्तान शुरू से ऐसा करता रहा। आप 65 का वार ले लीजिएगा, सोमनाथ टेम्पल तक चले गई थी पाकिस्तान की नेवी, वहां पे बम्बार्डमेंट शुरू कर दी थी। पाकिस्तान हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको अटैक करता है हमेशा से, शुरू से पहले से। और देखिए, जब यहाँ पे इन्वेटर्स आते थे वो भी हमारे मंदिरों पे अटैक करते थे सबसे पहले। पाकिस्तान की वही मेंटेलिटी है और पाकिस्तान सोचता है कि शायद अरबों की औलाद है, औलाद ये हिंदुस्तान की है, जिसको जबरदस्ती वहाँ पर खराबी करते रहे और हर वक्त पंजाब के हर मौके के ऊपर इन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पंजाब के लोगों को खराब करने की बात की जाए। सो पाकिस्तान से ऐसी बातों की उम्मीद रखी जा सकती है, पाकिस्तान से कोई प्यार की मोहब्बत की बात नहीं रखी जा सकती। वो जब भी मुंह खोलेंगे कोई ना कोई आग बरसाने वाली बात करेंगे। और इतने अगर वो सिखों के हितैषी हैं तो एक बात का जवाब दे दें कि जब पार्टीशन हुआ था 20 लाख सिख था वहां पर, 20 लाख सिखों में से आज वहां पर सिर्फ 8,000 सिख रह गए हैं। बाकी के सिख आगे कन्वर्ट कर करके उनको ऊपर तहसीतें डाल डाल के उनको वहां से भगा दिया गया या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। सो ये इस तरीके की बात, माफ करिएगा इनके सूद साहब, बिल्कुल देखिए लोगों के पल्लवी, बयान आ लगातार रहे हैं। प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। हम अपने दर्शकों तक वो तमाम प्रतिक्रियाएं भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सूद साहब ये है कि कोई 1, 2, 3, 4 जगहों से नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पर 11 जगहों से एलओसी पार करके सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। हम आपसे चाहते हैं कि आखिरकार जब बात पूरी अमेरिका के मध्यस्थता में हुई थी, उसने अमेरिका की मध्यस्थता में अमेरिका से बात करने के बाद यह ऐलान किया था कि पूर्ण सीज फायर होगा, आंशिक नहीं। तब अब इस तरीके से खुलेआम सीज फायर का उल्लंघन करना, और इस पर अमेरिका का रिएक्शन क्या होना चाहिए आने वाले दिनों में? देखिए, अमेरिका के रिएक्शन के इंतजार है। उनकी इंसल्ट हुई है, उन्होंने मध्यस्थता की थी, मतलब पाकिस्तान के बीच में कोई आए ना, और अमेरिका की इस टाइम पे उसकी बात को इग्नोर करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान मिट जाएगा, क्योंकि आप देखिए अमेरिका इस टाइम पे अकेली सुपर पावर है वर्ल्ड के अंदर। रशिया के साथ उन्होंने अटैक किया, यूक्रेन को उकसा दिया, तो आज तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी। अगर आज अभी देखिए जो कुछ भी हुआ ये कहां से स्टार्ट हुआ, जब IMF ने पाकिस्तान को दोबारा से एक लोन दे दिया और अमेरिका की मर्जी के बगैर लोन नहीं मिला। क्या अमेरिका का समझौता था पाकिस्तान के साथ? क्या उनका एग्रीमेंट हुआ था? कुछ बीच में बातचीत तो हुई होगी, लेकिन उस चीज का अभी खुलासा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अमेरिका यहाँ मध्यस्थता करना चाहता था, अमेरिका पाकिस्तान की साइड लेना चाहता था। जब अमेरिका की पाकिस्तान बात नहीं सुनेगा तो अमेरिका बदला तो लेगा। इंडिया को फ्री हैंड देना पड़ेगा अमेरिका को। और देखिए, हम जो बात कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान के आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं किया, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे अटैक नहीं किया। अटैक हमको करना पड़ेगा पाकिस्तान की आर्मी की बेसिस पे, और जो उनके जो असेट्स हैं, यानी कि जो उनके इकोनॉमिक असेट्स हैं, उन पे अटैक करना पड़ेगा।
हम जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरीके से और मिलिट्री तरीके से कमर नहीं तोड़ेंगे, इसका सोल्यूशन नहीं होगा पाकिस्तान का। जिस तरीके से उसने ना केवल उल्लंघन किया है, उसने अमेरिका को भी भरोसा दिया था, अमेरिका का भी भरोसा तोड़ा, दुनिया का भरोसा तोड़ा। और मैं तो समझता हूं कि ट्रंप के साथ में पाकिस्तान ने विश्वासघात किया, ट्रंप की इज्जत भी उछाली है पाकिस्तान ने इस तरह का एक्ट करके। क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है जैसा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था? बिल्कुल एक्ट ऑफ वार है। एक्ट तो पाकिस्तान वॉर तो इंडिया के साथ शुरू से कर रहा है। जब 26/11 किया तो भी तो एक्ट ऑफ वार था, पार्लियामेंट पे अटैक किया तो भी एक्ट ऑफ वार था, जब उन्होंने पुलवामा पे अटैक किया तो भी तो एक्ट ऑफ वार था, जब 26 हिंदुओं को मारा तो भी तो एक्ट ऑफ वार था। लेकिन अमेरिका को तो बीच में आना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ 26 हिंदू मरे थे। अगर 26 क्रिश्चियन मरे होते तो अमेरिका क्या करता? क्या पाकिस्तान से कहता कि आप इंडिया के साथ लड़ाई मत करो? जब पाकिस्तान के जब यूएस के 2 सिटीजन मर जाते हैं तो यूएस तब भी कूदने लग जाता है। हमारे तो 26 मरे, तो ट्रंप ने तो वैसे भी कहा था कि जब मैं पावर में आऊंगा तो आप सोचिए कि हिंदू व्हाइट हाउस के अंदर बैठा है। कहा गया है जो ट्रंप ने कहा था। तो साहब सिर्फ 26 नहीं मरे हैं, 26 के बाद इसने जिस तरीके से उरी के अंदर नागरिकों पर हमला किया, मासूम बच्चों पर हमला किया, हमारे चर्च पर हमला किया, गुरुद्वारे पर हमला किया, हमने माफ किया, बार बार हमने समझाया, बार बार हमने कहा कि तुम मान जाओ, लेकिन इसकी करतूतें लगता नहीं है कि किसी भी तरफ से मानने की हालत में है। मैं कह रहा था कि ये पागल हो गया है, पागल से भी आगे की स्थितियां हैं, अब इसका इलाज पागल खाने में भी नहीं है। पागल कुत्ते को गोली मारनी जाती है, पाकिस्तान की आर्मी को गोली मारनी चाहिए। हम अगर यही सोचते रहेंगे हम यहां अटैक नहीं करेंगे, वहां अटैक नहीं करेंगे, इस टाइम पे पूरा वार है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया की जो आर्मी है उसको फ्री हैंड दे दो कि पाकिस्तान के बंकर्स तोड़ दो, पाकिस्तान के जितने भी बचे सेक्टर हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो। ये जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान जब तक जिंदा रहेगा हिंदुस्तान को परेशान करेगा, हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड को परेशान एनके करेगा। सूद साहब, आपने आईएमएफ का जिक्र किया और आईएमएफ ने जो लोन दिया आपने उसका जिक्र किया। अगर इतिहास के पन्नों को हम उठा करके देखें तो ऐसा देखने को मिला है कि अमेरिका की तरफ से छोटे देशों को लोन इसलिए दिलवाया जाता रहा है ताकि वो उनकी बात माने। क्या यही वजह रही होगी कि आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को लोन मिल गया बीती रात, लेकिन उसने फिर भी नहीं मानी अमेरिका की बात? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है। इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को पैसा मत दो, लेकिन फिर भी आईएमएफ ने लोन दिया, और आईएमएफ का लोन बगैर अमेरिका की मर्जी से नहीं मिला, अमेरिका की पूरी कंसेंट थी। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को $400 बिलियन दिए थे इनके F-16 के मैनेजमेंट के